नमस्ते प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे आईपीसी इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में, और जिसका हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1। तो आइए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। मैं दोस्तों अमित पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ यॉर्क में स्वागत करता हूं। दोस्तों चैप्टर 1 आईपीसी में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आईपीसी 1860, जिसको लागू किया गया था, यानी कि शुरुआत जिसकी की गई थी 1 जनवरी 1862, यानी कि इसमें 2 साल का डिफरेंस है। इसको हमें हमेशा याद में रखना है या ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 1, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ द कोड। तो दोस्तों इसका मतलब ये है बेसिकली संहिता का नाम और संहिता का विस्तार। जो भी ये आईपीसी है, इसका जो टाइटल है ये पूरे भारतीय संविधान पर पूरा लागू, भारतीय दंड संहिता पूरे भारत पर लागू होगी। किसी भी ऑफेंस के केस में या दंड भी जहां दंड देने की बात आएगी वहां ये लागू होगी। बस इसमें हमें इतना ही पढ़ना है। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। यदि किसी व्यक्ति ने, अगर ये पूरे वर्ल्ड, अगर ये हम पूरी बात करें, ये पूरे वर्ल्ड है और ये हमारा इंडिया का क्षेत्र है, अगर इंडिया के अंतर्गत कोई भी ऑफेंस किया है तो उसकी पनिशमेंट सेक्शन 2 द्वारा हमें बताई जाती है कि इसमें पनिशमेंट जो भी है विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर, तो ये इसमें हमें पता लगता है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड, यानी कि आउटसाइड इंडिया। कोई भी ऑफेंस, कोई भी अपराध भारत के बाहर किया गया है, बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, अगर उसे भारतीय दंड संहिता के अनुसार देखा जाए कि उस अपराध का क्या दंड होना है, तो ये हमें सेक्शन 3 में पढ़ने को मिलेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 4, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस, यानी कि इसकी हम बात करें राज्य क्षेत्र अधीन किए गए दंड का अपराध का दंड। तो इसमें ये है, यानी कि किसी राज्य के अंतर्गत किए गए अपराध का दंड क्या होगा, ये धारा 4 यानी कि सेक्शन 4 में हमें पता चलता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 का सेक्शन 5, सर्टेन लॉज आर नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, यानी कि कुछ नियम, कुछ कायदे कानून यहाँ बताए गए हैं स्पेशल, कि जैसे कि जिस पर ये भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं आर्मी, बेसिकली हम बात कर रहे हैं नेवी, या जो हमारे सैनिक बल हैं, यानी कि थल जल, और आपको ऐसे बताना हो तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, आर्मी, नेवी, या हमारे जो जितने भी हमारे थल जल और वायु, मतलब कि जो भी हमारे हवाई सैनिक होते हैं उनकी बात करें हम, आर्मी, नेवी, इन सब के एक अपने एक्ट होते हैं। जैसे कि आर्मी एक्ट, ये इन पर लागू होता। अब जैसे कि मान लेते हैं कोई इनके अंदर का कोई मैटर है, जैसे कि कोई अगर मान के चलिए युद्ध हो रहा है और कोई सैनिक, कोई ऑफिसर अपने काम, अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह नहीं निभाता है, तो उस केस में उस पे आईपीसी लागू, आईपीसी के कोड, आईपीसी की धारा लागू नहीं होगी। उस पे जो आर्मी एक्ट के अंदर जो भी डिफाइन किया गया है वो लागू होगा, उसके हिसाब से उसके ऊपर ट्रायल किया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये था चैप्टर 1 आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860, जिसमें हमें जानना है कि 1 जनवरी 1862 को ही ये शुरू किया गया था। धन्यवाद।